तो दोस्तों वैसे तो डोरेमोन की कई मूवीज में डायनासोर्स की ही बात की गई है, लेकिन इनमें से जो मूवी सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है वो है डोरेमोन की नाइट्स ऑन द डायनासोर मूवी, जिसकी आज हम बात करने वाले हैं। इस मूवी में डोरेमोन और उसके साथियों को बहुत ही बड़े रहस्य का पता चलता है और यहाँ पर उनका सामना बहुत से डायनासोर से होता है। अगर आप इस फिल्म को अच्छे से समझना चाहते हैं तो ये वीडियो देखते रहिए। आज मैं डोरेमोन की नाइट्स ऑन द डायनासोर मूवी को शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा, तो ये देखते हैं। हेलो गाइस, ये है गैलेक्सी यूनिवर्स 20 के। अगर आप यूट्यूब पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप मेरी नई वीडियोस को सबसे पहले देख सकें, जिससे आप तो खुश रहेंगे ही, साथ में मुझे भी मोटिवेशन मिलता जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर भी करिए, जिसकी वजह से मैं आपके लिए नई अपडेट्स लाता रहूंगा। इस मूवी में हमें ये पता चलता है कि करोड़ों साल पहले जब पृथ्वी में एक मीटियोर गिरा था तो उससे डायनासोर्स का अंत हो गया। लेकिन किसी दूसरे यूनिवर्स की पृथ्वी में जब वैसा ही एक मीटियोर गिरा तो उससे डायनासोर्स तो खत्म हो गए थे, लेकिन तभी एक बुद्धिमान डायनासोर को पृथ्वी की एक पवित्र जगह मिल गई, जो कि असल में पृथ्वी का एक अंडरग्राउंड वर्ल्ड था। उस दुनिया को देखकर उस बुद्धिमान डायनासोर ने दुनिया के सभी डायनासोर्स को भी वहीं पर बुला लिया, जिसके बाद उन सभी ने वहाँ पर रहना शुरू कर दिया। और जैसे जैसे इंसानों का विकास होने लगा था वैसे ही डायनासोर्स भी पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते गए और उन्होंने पृथ्वी जैसी ही एक दुनिया बना ली। इस तरह से करोड़ों साल बीत गए, लेकिन इस सब से भी उन्हें खुशी नहीं हुई। उन्हें किसी भी तरह अपनी पुरानी दुनिया ही वापस चाहिए थी। ऊपर से उन्हें ये भी पता चल गया था कि पृथ्वी में रहने वाले इंसान अपनी मनमर्जी कर रहे हैं और उन्होंने नेचुरल रिसोर्सेज को भी तबाह कर दिया है। ऊपर से उन्हें ये भी नहीं पता था कि उनके पूर्वजों का अंत मीटियोर के जरिए हुआ था। सबको यही लग रहा था कि उनके पूर्वजों का अंत यूनिवर्स के किसी दूसरे जीव ने किया था, इसलिए उन्होंने इस बारे में बहुत ज्यादा रिसर्च की। और फिर कुछ दिन बाद उन्हें ये पता चल गया था कि उन्हें टाइम ट्रेवलिंग का इस्तेमाल करके उस विनाशकारी को रोकना चाहिए ताकि वो अपने पूर्वजों को बचा सके। और इस काम के लिए उन्होंने एक टाइम मशीन बनाने का फैसला किया ताकि वो उसका इस्तेमाल करके पास्ट में जा सके और उस विनाशकारी को रोक सके। और उस विनाशकारी से लड़ने के लिए उन्होंने एक संस्था बनाई थी जिसे नाइट्स ऑफ द डायनासोर सोसाइटी कहा जाता था। इस सोसाइटी में कई योद्धा शामिल थे, लेकिन इसमें जो सबसे खास मेंबर था वो था बानो नाम का योद्धा, जिसका शुरुआत से ही पृथ्वी को पाने का सपना था। इसलिए उसने इस सोसाइटी में हिस्सा लिया ताकि वो अपने पूर्वजों को बचा सके। दूसरी तरफ पृथ्वी में नोबिता किसी न किसी डायनासोर को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे कोई भी डायनासोर नहीं मिलता। लेकिन तभी उसे अपने टेस्ट पेपर की याद आती है जिसे वो छुपाना चाहता था। इसलिए वो डोरेमोन के जरिए एक अंडरग्राउंड जगह में चला जाता है, लेकिन वो जगह बहुत ही बड़ी थी, इसलिए वो दोनों उस अंडरग्राउंड वर्ल्ड को अपने पास रख लेते हैं। और वो शिजुका, जियान और सुनियो को भी इसके बारे में बता देते हैं। फिर वो पांचों मिलकर वहाँ पर बहुत ही एंजॉय करते हैं। लेकिन इसी दौरान सुनियो को बहुत सारे डायनासोर दिखाई देते हैं। इससे पहले भी सुनियो को एक दो बार डायनासोर दिखाई दिए थे। ये देखकर सुनियो बहुत ही डर जाता है और वो सबको बताने की कोशिश करता है, लेकिन किसी को भी उसकी बात पर यकीन नहीं होता। इसलिए सुनियो अपनी वीडियो कैमरा से उस घटना को रिकॉर्ड करने का फैसला करता है ताकि वो ये सबको दिखा सके। फिर जब सुनियो अपनी रिकॉर्डिंग चालू करता है तो उसे अपना रिमोट कंट्रोल प्लेन नजर आता है। सुनियो का वो रिमोट कंट्रोल प्लेन एक नदी में गिर गया था, लेकिन कमाल की बात तो ये थी कि वो नदी असल में अंडरग्राउंड वर्ल्ड से ही जुड़ा हुआ था। फिर जब वो प्लेन अंडरग्राउंड वर्ल्ड में पहुंचा तो वो बानो को मिल गया था। हालांकि बानो को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था, लेकिन उसने उस प्लेन को एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह रख लिया था और तब से वो प्लेन उस अंडरग्राउंड वर्ल्ड में यहाँ वहाँ घूम रहा है। फिर जब सुनियो को वो प्लेन दिखता है तो वो बहुत ही डर जाता है और वो वहाँ से भागने लगता है, लेकिन तभी वो एक नदी में गिर जाता है। लेकिन उस टाइम पर बानो भी वहीं पर मौजूद था, जिसके बाद वो सुनियो को बचा लेता है और वो उसे अपने साथ अपनी राजधानी में ले जाता है। उधर जब डोरेमोन और उसके दोस्तों को सुनियो का वो वीडियो कैमरा मिलता है तो वो ये मान लेते हैं कि वो अपने घर
वापस चला गया है। जिसके बाद वो सब भी वापस अपने घर चले जाते हैं, लेकिन वो उस टनल को वहीं पर छोड़ गए थे। जिसके बाद वो टनल कुछ लड़कों को मिल जाती है और वो उसे गलती से तोड़ देते हैं। ये देखकर डोरेमोन को बहुत ही बुरा लगता है और वो सबको इसके बारे में बताता है। और इसी बीच डोरेमोन को ये पता चल गया था कि सुनियो अपने वापस घर नहीं आया। ये सुनकर वो बहुत ही डर जाता है और वो सुनियो का पता लगाने के लिए उसके वीडियो कैमरा का इस्तेमाल करता है, जिसकी रिकॉर्डिंग और ऑडियो से डोरेमोन को ये पता चल गया था कि सुनियो का रिमोट कंट्रोल प्लेन एक नदी में गिर गया था और उसी नदी में अंडरग्राउंड वर्ल्ड में जाने का रास्ता भी बना हुआ था। इसलिए वो सब वहाँ जाने का फैसला करते हैं और वो जियान और शिजुका के साथ वहाँ जाने लगते हैं। फिर वो जैसे ही वहाँ पर पहुँचते हैं तो उन्हें बहुत सारे डायनासोर दिखाई देते हैं। फिर वो सब सुनियो को ढूंढना शुरू करते हैं, लेकिन तभी डायनासोर के कबीले वाले उन्हें पकड़ लेते हैं। लेकिन तभी बानो वहाँ आ जाता है और वो उन कबीले वालों से लड़के उन चारों को छुड़ा लेता है। फिर बानो उन्हें ये बताता है कि सुनियो उसके ही पास है। जिसके बाद वो उन चारों को एक स्पेसशिप में ले जाकर अपनी राजधानी में ले आता है। बानो ये समझ गया था कि वो चारों सिर्फ सुनियो को ढूंढने यहाँ आए हैं, इसलिए वो सुनियो को उनसे मिला ही देता है। लेकिन बानो ये नहीं चाहता था कि उन पांचों को उसके असली इरादे का पता चल जाए, इसलिए वो उन्हें वापस पृथ्वी छोड़ने का फैसला करता है। दूसरी तरफ डायनासोर्स की सरकार ने उस टाइम मशीन को बना लिया था और वो उसका इस्तेमाल करके पास्ट में जाने वाले थे और उस विनाशकारी को रोकने वाले थे। और जब ये खबर बानो तक पहुंच जाती है तो वो उन पांचों को वापस भेजने से पहले वहां जाने का फैसला करता है और वो डोरेमोन और उसके दोस्तों को अपने घर में ले आता है, जहां पर बानो की बहन रो उनका स्वागत करती है और वो उनके साथ कई जगहों में घूमने जाती है। लेकिन इसी एडवेंचर के दौरान नोबिता उसी लैब में पहुंच जाता है जहां पर वो टाइम मशीन बन रही थी। जिसके बाद नोबिता उस टाइम मशीन को देखकर और एक आदमी की बातें सुनकर उसे ये लगता है कि अंडरग्राउंड के डायनासोर पृथ्वी पे हमला करने वाले हैं। इसलिए नोबिता इस बारे में अपने दोस्तों से बात करता है, जिससे उसके दोस्त भी ये मान लेते हैं कि उनके इरादे ठीक नहीं हैं। इसलिए वो उन्हें बिना बताए वहाँ से भाग जाते हैं और वो कई डायनासोर से बचते हुए पृथ्वी की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन आखिर में डायनासोर के कबीले वाले उन्हें पकड़ लेते हैं और वो उन्हें मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी बानो को ये पता चल गया था कि डोरेमोन और उसके दोस्त वहाँ से भाग गए हैं और उनकी जान को खतरा है। इसलिए वो स्पेसशिप के जरिए वहाँ आ जाता है और वो डोरेमोन और उसके साथियों को बचा लेता है। लेकिन वो उन पर बहुत ही गुस्सा होता है क्योंकि वो बिना बताए वहाँ से चले गए थे और उनकी जान को खतरा हो सकता था। फिर वो उन पांचों को उस स्पेसशिप से उस टाइम पर ले आता है जब वो मीटियोर पृथ्वी में गिरने वाला था और वो उस विनाशकारी को रोकने के लिए बहुत तैयारी कर रहे थे। ये देखकर डोरेमोन ये समझ गया था कि ये एक टाइम मशीन है और वो अपने पूर्वजों को बचाने के लिए यहाँ आए हैं। इसलिए डोरेमोन और उसके दोस्त वहाँ से भागने का फैसला करते हैं और वो एक बॉम्ब ब्लास्ट करके वहाँ से भाग जाते हैं और वो एक बड़ा सा किला बना लेते हैं ताकि वो उन डायनासोर्स को रोक सके। ऊपर से उस हमले की वजह से डायनासोर की सरकार को ये लग रहा था कि वो पांचों बच्चे ही उस विनाशकारी का कारण है, इसलिए वो उन्हें पकड़ने के लिए बानो को भेज देता है। जिसके अगले दिन उनके बीच एक छोटी सी लड़ाई शुरू होती है। लेकिन इस लड़ाई के दौरान वो मीटियोर पृथ्वी में गिर जाता है और वो तबाही मचाना शुरू करता है। जिसके बाद वो मीटियोर समुद्र में चला जाता है, जिससे वहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक सुनामी आ जाती है और वो पृथ्वी को तबाह करने लगती है। लेकिन तभी बानो और उसके सिपाही वहाँ से भाग जाते हैं और डोरेमोन और उसके दोस्त एक अंडरग्राउंड बेसमेंट बनाकर उस सुनामी से बच जाते हैं। लेकिन डोरेमोन ने जल्दबाजी में उस अंडरग्राउंड बेसमेंट का साइज नहीं देखा था। इससे सुनियो ये समझ गया था कि डोरेमोन ने ही वो पवित्र जगह बनाई है। जिसके बाद डोरेमोन और उसके दोस्त बानो से मिलते हैं, जो कि उन्हें ये बताते हैं कि वो जिस विनाशकारी को किसी दूसरे जीव का हमला समझ रहे थे वो असल में एक मीटियोर था जिसने समुद्र के साथ मिलके पृथ्वी में बहुत ही तबाही मचाई। फिर डोरेमोन उन्हें ये बताता है कि वो भले ही कितनी भी कोशिश कर ले लेकिन अब वो इस विनाशकारी को रोक नहीं सकते। ये सब सुनकर डायनासोर की सरकार को बहुत ही बुरा लगता है और उन्हें ये लगता है कि उनके पूर्वजों का अंत नजदीक है। लेकिन डोरेमोन उन्हें ये बताता है कि वो डायनासोर्स को एक दूसरा मौका दे सकता है। जिसके बाद डोरेमोन उस अंडरग्राउंड बेसमेंट में पृथ्वी जैसी ही एक दुनिया बना लेता है और वो सभी डायनासोर्स को बुलाकर वहाँ ले आता है। ये सब देखकर डायनासोर की सरकार उनका शुक्रिया अदा करती है और वो डोरेमोन और उसके दोस्तों को वापस उनकी दुनिया में भेज देते हैं। जिसके बाद ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी डोरेमोन की नाइट्स ऑफ द डायनासोर मूवी की एक्सप्लेनेशन वीडियो। और अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए।
और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और दबाइए बेल आइकन, ताकि आप हमारी वीडियोस को सबसे पहले देख सके।